हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में डाक विभाग में जो है 4264 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसका फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर योग्यता उसमें आप लोग जानते हैं कि 10वीं मांगा है, यानी कि 10वीं पास, वो भी मैथ और जो है साइंस के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पदों की संख्या जो है वो जनरल के लिए दिया गया है यहाँ पर पद 1988। फिर उसके बाद ओबीसी के लिए दिया गया है 1093। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है 299। फिर एससी के लिए दिया गया है 797। फिर एसटी के लिए दिया गया है 34। फिर पीएच के लिए दिया गया है 53। और टोटल मिलाकर ये हुआ है 4264 पोस्ट। तो इतने पदों पर जो है भर्ती यूपी में आई हुई है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि इसका मेरिट कितना जाएगा। इन सभी कैटेगरी के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीएच के लिए। इन लोगों का मेरिट यानी कि कितना परसेंट नंबर आप लोगों का हाई स्कूल में रहेगा तो आप जो है इसमें सिलेक्शन पा जाएंगे। तो अगर दोस्तों यहाँ से अगर पिछले कटाव की बात की जाए तो पिछला कटाव जो था वो बहुत ही हाई गया था। पिछली बार जो भर्ती आई हुई थी उसमें जो है 90 प्लस कटाव गया था परसेंटेज में। अगर 10th का परसेंटेज की बात की जाए तो 90 प्लस बहुत से लोगों का गया था। जैसे कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो कई जिलों का गया था। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से मैं इस वीडियो में कटाव जो है बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये पूरे यूपी की भर्ती है, प्रत्येक जिले में ये भर्ती आई हुई है। ये टोटल पोस्ट है यूपी का। अब एक जिले में कितना पोस्ट है वो तो आप लोग जा कर के डिटेल देख सकते हैं इसके वेबसाइट पर। और यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पर बहुत ही लड़ाई है, यानी कि कट-ऑफ में, यानी कि कट-ऑफ इस बार भी बहुत ही हाई जाने वाला है। तो चलिए आप लोगों को हम दिखा देते हैं, बता देते हैं कि आपका इतना नंबर रहेगा तो आप सेफ हैं, आपको जो है नौकरी मिल सकती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये नौकरी जो है 10th के मेरिट पर ही होगी, यानी कि 10th के मेरिट के हिसाब से इस नौकरी को दिया जाएगा। अब देखिए, आप अगर मान लीजिए किसी जिले से बिलोंग करते हैं तो मान लीजिए वो एक जिला है, अगर उस जिले से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी जिला ले लीजिए, मान लीजिए हमने आगरा का ले लिया, आगरा का जिला अगर हमने ले लिया, अगर आप आगरा से बिलोंग करते हैं तो इस जिले में अगर देखा जाए तो या तो दहाई में इसमें जो है पोस्ट रहेगा, मतलब या तो 15 होगा, या तो 14 होगा, या तो 8 ही होगा, या तो 9 ही, यानी कि कोई भी पोस्ट मतलब जो है इतना पोस्ट रह सकता है इसके हिसाब से। अब सोच लीजिए पूरे आगरा जिले में जितने भी 10th पास हैं, जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है, जितने भी 10th पास हैं वो सभी लोग, यानी कि जो भी लोग इस पे जो है रखते हैं, मतलब इंटरेस्ट रखते हैं कि मतलब हमको ये फार्म भरना है, हमको जो है यह नौकरी करनी है, वो सभी लोग जो है ये फार्म को भरेंगे, यानी कि आगरा जिले के फार्म को। अब सोच लीजिए इतने वैकेंसी पे पूरे जिले वाले जो है लड़ाई करेंगे। अब तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि इसका मेरिट कितना जा सकता है। तो हम जो है प्रत्येक जिले का तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक एवरेज कट-ऑफ इसमें बताएंगे कि कितना जा सकता है। एक एवरेज कट-ऑफ पूरे उत्तर प्रदेश का कितना परसेंट नंबर रहेगा तो आपकी नौकरी जो है लग सकती है। चलिए आप लोगों को हम बता देते हैं कि कितना परसेंट रहेगा तो आप जो है इसके एलिजिबल रहेंगे। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर जनरल के लिए, यहाँ पर देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस, इन दोनों की मेरिट जो है बहुत आसपास जाएगी, यानी कि इन दोनों की मेरिट जो है बहुत ही आसपास जाएगी। देखिए, अगर जनरल की बात की जाए तो अगर किसी का 88% से लेकर 10th में, देखिए 88 यानी कि 88% से लेकर 94% इतना या इन दोनों के बीच में अगर है तो वो जो है सिलेक्शन पा जाएगा, यानी कि यूपीजीडीएस यानी कि डाक विभाग में जो है ये जो पद हैं इसमें सिलेक्शन पा जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया जनरल के लिए बात। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो किसी का अगर 86 से लेकर 92%, अब देखिए 86% से लेकर 92% अगर किसी का है 10th में
तो EWS का यानी कि जिनको 10% का जो है आरक्षण दिया जाता है सामान्य वर्ग के लोगों को। अब देखिए आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अब देखिए यहाँ पर वो 86% से 92%, अगर इसके बीच में है तो वो फार्म भर सकता है। देखिए जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आपका इतना नंबर है, इतना प्रतिशत नंबर है, तो आप जो है बिल्कुल फार्म जो है भर सकते हैं। ये हो गया EWS और जनरल के लिए। अगर OBC की वही बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 83% यानी कि 83%, 83% से लेकर अगर 89% है इसके बीच में, तो OBC का अगर कोई है तो वो भी फार्म भर सकता है। ये OBC के लिए हो गया 83% से लेकर 89%, यानी कि इसके या इसके बीच में इतना या इतना है तो वो फार्म भर सकता है। फिर SC के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 80% से लेकर अगर 86% तक है तो SC का जो भी कोई कैंडिडेट है वो फार्म भर सकता है, उसका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस हैं। अब देखिए ST के लिए अगर बात की जाए तो उसका जो है 77% से लेकर, देखिए 77% से लेकर अगर 84 यानी कि 84% तक है तो वो भी फार्म भर सकता है। ST कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ST के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि इसका पोस्ट भी बहुत कम है और इसका मेरिट सबसे लो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने जो है एवरेज के हिसाब से एक बताया, चाहे कोई भी जिला हो, उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी जिला हो, तो इतना अगर रखते हैं नंबर आप हाई स्कूल में तो आप जो है फार्म भर सकते हैं अगर क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल में मैथ और साइंस, इंग्लिश ये रहेगा तभी आप लोग फार्म को जो है भर पाएंगे। तो ये क्राइटेरिया है, तो इतना प्रतिशत है तो आप लोग फार्म भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर PH के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कितना रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 75 प्लस यानी कि 75% से ऊपर या 75% है तो PH कैंडिडेट जो है फार्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछला जो मेरिट था वो बहुत ही ज़्यादा गया था, बहुत ज़्यादा गया था, 90 प्लस यानी कि 90% से प्लस गया था, यानी कि 90% से प्लस गया था हर एक ज़िले में। कुछ ज़िलों को अगर छोड़ दिया जाए तो इतना प्रतिशत अगर आपका है तो आप लोग फार्म जो है बिल्कुल जाइए भरिए। इससे अगर कम है तो आप लोग बिल्कुल मत भरिएगा, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और जिनका इतना प्रतिशत के आसपास, इससे 1-8% कम है तो आप भर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत कम है, मान लीजिए अगर 70% से अगर किसी का कम है तो वो फार्म बिल्कुल ही न भरे, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये एक सच्चाई है। आप हमारे वीडियो को चाहे लाइक कीजिए या डिसलाइक, लेकिन ये सच्चाई है, अगर 70% से नीचे है तो आपका जो है यूपी डाक विभाग में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर इतना है जितना मैंने बताया तो आप लोग जाइए बिल्कुल आराम से फार्म भरिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस हैं। ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, न कि यही जाएगा, ये जा सकता है, इसके आसपास भी जा सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।